करते हैं इस टॉपिक को। राइट, सो इन दिस टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन का, तुमको अगर याद होगा तो पहले हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसमें मेन चीज क्या होती है बेटा? मेन चीज पढ़ी थी कि मेंस्ट्रुएशन में पूरा होता है या तो पेरीमीटर का होती है या बात होती है एरिया पे। और जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री वाला पोर्शन होता है, पूरा पूरा एरिया होता है पूरा उसका, तो हम कुछ कर सकते हैं। राइट, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में बताओ? आज से पहले हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। राइट, स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं। और हम पढ़ चुके हैं सर्कल के बारे में। ये सब पढ़े हैं, याद है आपको? यस सर। रेक्टेंगुलर पेरीमीटर क्या होता है? 2 into L plus B। एरिया क्या होता है? L into B। राइट, स्क्वायर क्या होता है? 4L plus B L into L, क्योंकि ये लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है ना स्क्वायर में, तो 2L plus 2L होता है। राइट, और क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ सेम होती है तो ये हो जाएगा L into L which is equal to L square। राइट, ट्रायंगल में हमने पढ़ा था, तो ट्रायंगल का जो एरिया था वो था एरिया जो था हाफ इंटू B इंटू H। और जो लेंथ मतलब जो भी लेंथ है उसकी लेंथ ऑफ ऑल साइड्स तो सब में होता है ना, लेकिन इसमें हमको ऐसा पता नहीं है कि सबकी लेंथ नहीं है। अगर मान लो ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो 3L हो गया। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल मतलब कि तीनों साइड इक्वल है उसकी, और एक साइड लेंथ की लेंथ L है तो 3L हो गया टोटल। बट पैरेललोग्राम का आपको याद है एरिया क्या था? B into H, बेस इंटू हाइट। राइट, और इसकी जो साइड थी वो क्या थी पैरेललोग्राम की? वही सम ऑफ साइड्स, जो भी साइड होंगी। लेकिन पैरेललोग्राम में भी खास बात क्या है कि अगर बनाया पैरेललोग्राम जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है, दो लेंथ है, ये होता है ना पैरेललोग्राम में। राइट, रेक्टेंगल ये 90 डिग्री पे आता है पूरा, ये जो है वो 90 डिग्री पे आता है, और पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्री पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी लेंथ सेम, मतलब ये और ये सेम रहती है और ये सेम रहती है। राइट, तो उसका भी सेम टू सेम हो गया 2 into L plus B। क्या हो गया? 2 into L plus। What was perimeter of circle? It is called as it is called as क्या बोलते हैं इसको? पेरीमीटर सर्कल को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना? यस सर। 2 into पाई into R, और उसका एरिया कितना था? पाई R स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सारे के सारे, ये नया नहीं पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, और हमने वैसे वाले केस भी पढ़े थे जहां पे हमने बोला था कि एक मान लो रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसके बीच में से एक लाइन जा रही है, ऐसे करके एक पाथ जा रहा है। राइट, हमको इसका एरिया निकालना है, तो हम वो भी निकाल लिया था हमने, वो हम कर चुके हैं। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे वाला टॉपिक करते हैं। तो अपनी जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे, तो अब हमने शेप्स बहुत सारे पढ़े हैं। हमने ट्रेपेजियम पढ़ा है, हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ी, वो स्टैंडर्ड शेप्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैराग्राम, सर्कल। अब आते हैं ट्रेपेजियम आएगा, फिर अब कौन सा पढ़ने हैं हमको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। राइट, सिर्फ आइडिया मिल जाएगा। तो पढ़ना है ट्रेपेजियम, एक पढ़ना है जनरल क्वाड्रिलेटरल, क्या पढ़ना है? फिर पढ़ना है हमको रोम्बस का। रोम्बस भी मतलब ये सब पैरेललोग्राम भी एक्चुअली रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरली है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? इसके 4 साइड होते हैं। राइट, यस सर। रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है। ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज नॉट अ ट्रेपेजियम। उस केस में क्या करते हैं? ये रोम्बस है। फिर हमको पढ़ना है क्यूब का, फिर हमको पढ़ना है क्यूबॉइड का। फर्क पता है क्यूब और क्यूबॉइड में आपको? यस सर। पता क्या फर्क होता है? और फिर हमको पढ़ना है सिलेंडर। तो अपना ये 8th क्लास में सिलेबस है अपना सीबीएसई में, उसमें ये सारी चीजें पढ़नी है। 6th और 7th में हम ये सब पढ़ चुके
हैं, ये सब हो चुका है अपना कवर, ऑलरेडी डन, राइट। ये हमको पढ़ना है। तो आपको पहले बात थोड़ा बहुत आइडिया है इनके बारे में, क्या क्या होता है, हाई लेवल बताओ मेरे को, व्हाट इज ट्रेपेजियम, या फिर अगली स्लाइड में कर दे, काम करते हैं, दिखेगा नहीं। लेकिन मैं तुमको आइडिया क्या देना चाह रहा हूँ कि हमको इस क्लास में जो अपनी क्लासेस शुरू होंगी अब 8th क्लास वाली, इसमें ये पढ़ना है ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इनके एरियाज और इनके पैरामीटर्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। आपको ये याद है ना, हम ये पढ़ चुके हैं पुराना वाला पूरा का पूरा। यस सर। इसको मैंने सेव कर दिया है, इसका नाम है फिफ्थ क्लास चल रही है मेंसुरेशन की, आपको पता है 4 क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। इसको हटाता हूँ, अब 30 अब हम पढ़ते हैं ट्रेपेजियम की बारे में। ट्रेपेजियम, डू यू नो व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? मतलब है तो क्वाड्रिलेटरल, ये तो पता है, 4 साइड होती है, ये तो पता है हमको, राइट। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 sides, but what is the difference between a normal rectangle and trapezium? सर जैसे मान के चलो ये आपका एक रेक्टेंगल बनाया था मैंने, ठीक है, तो ये ऐसे होता है, ये अगर मैं इसको डॉटेड, ये लाइन होती नहीं है, बना रहे अपने समझ के लिए, ये लाइन होती नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 2 साइड पैरेलल हैं इसकी, लेकिन बाकी की 2 साइड पैरेलल नहीं है। नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब यू कैन डू दिस एज वेल, ये भी ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेपेजियम का? 2 साइड पैरेलल होती है, 2 साइड पैरेलल नहीं होती। In the case of rectangle, in the case of square, in the case of parallelogram, in the case of rhombus, आपकी साइड्स आपस में पैरेलल होती ही हैं, ऑपोजिट साइड्स, और इक्वल भी होती है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, उन सब में, राइट, पैरेलल में। लेकिन इसमें इक्वल नहीं होती हैं, ये साइड इक्वल भी नहीं है, ये पैरेलल सिर्फ एक साइड है, मतलब वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। इक्वल होना, इक्वल नहीं होती है साइड, सबकी लेंथ अलग अलग है एक्चुअली, राइट। इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है, इसकी L4 है, फॉर एग्जांपल। पेरीमीटर क्या हो गया उसका? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, राइट। इसमें कुछ इक्वलिटी भी 2 into L नहीं कर सकते ना, 2 into कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमको कोई बोल दे कि L4 और L2 इक्वल है तो एक अलग बात है, बोलता है कि दोनों इक्वल हैं, ऐसे बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो एक अलग बात है। अदरवाइज हमको कॉन्सेप्ट सबको हमको आपस में प्लस करना है, ठीक है। अब हमको ये समझ में आ गया ट्रेपेजियम ऐसा फिगर होता है। ये मैंने बनाया है सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली में ऐसा बनाता नहीं है। ये मतलब ये लाइन होती नहीं है, लाइन बना रहा हूँ मैं इसलिए कि आपको समझाना है कुछ, आपको एक काम करते हैं, लाइन मिटा देते हैं, थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, ये बन गया अपना। तो अगर मैं ये जो एक लेंथ है, ये मान लो h है, नहीं ये क्या है, h है, ठीक है। और अब मैं बता रहा हूँ कि अब मैं इसको पार्ट में डिवाइड, अब हमको क्या करना है एक्चुअली, हमको उसका एरिया कैलकुलेट करना है। क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। अब एक बात सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये रेक्टेंगल है, मतलब ये मैंने 90 डिग्री पे डाला है लाइन, ठीक है। जैसे मैं ट्रायंगल में आपको याद होगा, ट्रायंगल में क्या करता था मैं, ऐसे ट्रायंगल था मेरे पास एक ट्रायंगल होता था, तो मैं क्या करता था, एक लाइन बनाता था किसी भी उससे, जैसे मान लो ये मैंने बेस मान लिया अगर, तो दूसरे वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता था यहाँ पे जो है h है, तो अपना एरिया क्या था, b into h, आपको याद है? यस सर। इसमें भी हम ऐसा कर रहे हैं कि इस वाले वर्टेक्स से एक लाइन परपेंडिकुलर, तो अगर ये h है तो ये भी h हो गया बेटा कि नहीं हो गया, ये बताओ मेरे को। अगर ये h मान रहा हूं मैं तो ये भी h हो गया, यस सर, ये भी अच्छे। राइट।
और मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो है आपकी क्या है लेंथ ए, ए, और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ है बी, ठीक है। और ये पूरी लेंथ आपकी जो है वो है बी, पूरी लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो क्या है बी। बी। मतलब इस केस में क्या हुआ, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एरिया ऑफ दिस ट्रेपेज, अगर मान लो उसको मैं नंबर देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये ए है फॉर एग्जांपल, और ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। आपको पता है ना ये सी पॉइंट हमने बनाया है, ये था नहीं इस ट्रेपेजियम में ओरिजिनली, ये सी लाइन नहीं थी, ये बना रहे हैं अपने सवाल को इजी करने के लिए। तो अगर मैं आपको यस सर। ऑफ दिस ट्रेपेजियम है ए बी डी ई, इट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये क्या बन गया, ये 90 डिग्री ऑलरेडी था लाइन, ये लाइन 90 डिग्री पे ये इक्वल हो गया, ये भी ए हो गया ना। तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो गया। डू वी एग्री? यस मैं सर। बोलूँ अगर इसका मतलब ये कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, ये बात सही है कि नहीं सही है तुम ये बताओ। कॉमन सेंस से अगर बात करें अपन, मैं बोलूँ कि इस पूरे को एरिया निकालना है, इस पूरे ट्रेपेजियम का मेरे को एरिया निकालना है, एरिया तो निकालना है। कि एरिया ऑफ दिस एंटायर ट्रेपेजियम इज इक्वल टू ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एम आई राइट? यस सर। Is it making sense to you? ठीक है। It is equal to area of rectangle A B C E plus area of triangle C D E। इसलिए हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं कि ज्योमेट्री और ये मैथ जो की मैथमेटिक्स हैं, दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। मतलब स्पेशली ये मेंसुरेशन जो है ज्योमेट्री से बहुत रिलेटेड है। अगर हमको ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रही होती, these are things, shapes and sizes generally we read in geometry, right? यस सर। तो ये हमको इससे कोरिलेशन मिलता है कि अच्छा अच्छा सर ये मतलब हुआ। अब मैं अगर बात करूं आपसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, बड़ा बताओ। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यस सर। लेंथ कितनी है h, ब्रेड्थ कितनी है a, तो ये हो गया h इंटू a, बराबर है। प्लस व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE? हाफ इंटू b इंटू h। अब उसमें B क्या है, CDE के अंदर ये जो CDE ट्रायंगल है इसमें बेस क्या है? अगर मैं ये h मान रहा हूँ, ये हाइट मान रहा हूँ, ये बेस हो गया। अगर मैं ये हाइट मान रहा हूँ तो ये बेस हो गया। हाँ, बेस की हाइट लेंथ कितनी है अपनी C इंटू h, तो हाफ इंटू C इंटू h। क्या वो समझ में आ गया ढंग से? यस सर। राइट। अब अगर मैं h को कॉमन ले लूं यहाँ पे बाहर, अंदर क्या बच गया? c/2 प्लस a, अंदर ये बच गया ना, c/2 प्लस a। ये c/2 यहाँ से आ गया और ये यहाँ से आ गया, यस सर। तो ये हो गया h इंटू c प्लस 2a अपॉन 2। अगर मैं इन दोनों का वो लूंगा, एलसीएम लूंगा तो यस सर। एंड इट इज इक्वल टू h इंटू c। अगर मैं 2a को डिवाइड कर दूं a और a में, मान लो 2a को मैं क्या कर दूं, a और a कर दूं, क्यों कर रहा हूं बताऊंगा। अब व्हाट इज c प्लस a, जो हमने यहाँ दिखा था, व्हाट इज c प्लस a? सर c प्लस a b। b, वेरी गुड। सो क्या हो गया ये, b प्लस a बाई 2। अब a और b क्या था, h क्या है इसमें, इस पूरे डायग्राम में h क्या है? h इज द हाइट। ये जो h ये बात कर दिया, ये h है, ये रहा h है। और b और a क्या है, a साइड ये वाली है और b साइड पूरी ये वाली है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाइट into sum of parallel sides. Can we say that? What is A and B? यस सर। On 2 बस ये अपना हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये हमने एक फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं कि हमको हाइट, जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये अपनी क्या हो गई, ये अपनी हाइट हो गई इस केस में,
और पैरेलल साइड कौन सी हैं? L1 और L3। Yes, sir. पैरेलल साइड ये तो पैरेलल नहीं है, राइट? L2 L4 पैरेलल नहीं है, L1 L3 पैरेलल है। तो ये क्या हो गया? हाइट इनटू L1 प्लस L3 अपॉन 2। तो कैसे भी ट्रेपेजियम हो, कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है। हमको तो ये समझ आना चाहिए हाइट की बात कौन सी कर रहे हैं यहाँ पे। हम हाइट, ये वाली हाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हाइट हमें क्या होती है? परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे अपन, दैट इज इक्वल टू हाइट, राइट? Yes, sir. बस इतना ही है इसके अंदर। और जैसे मान लो इसमें मैं आपको बस जगह नहीं बची इसमें, और वर्डिंग स्टॉप कर दूं। So we are back to a screen जहाँ पे हम बात करते हैं, सवाल लेते हैं, उसमें डायमेंशन ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है? मैंने अगर ये बोला आपको कि ये आपका वो दिया हुआ था कि ये जो नंबर है वो 12 मीटर है 12 मीटर। वो दिया हुआ है ये जो है 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर। वो ये दिया हुआ है 30 मीटर। क्या दिया हुआ है? 30, राइट? अब अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालूंगा, हमने बात की थी ये अपना सेम 12 मीटर हो गया, तो ये और ये सेम ही है, राइट? क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया है भी अपना एक्चुअली। तो ये जो 20 मीटर है, ये जो ये हिस्सा है यहाँ तक का, वो कितना? तो 20 हो गया ना बेटा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। ये कितना हो गया? 10। 30 था, 20 और 20 इक्वल हो गया, ये 10 बच गया अपने पास, राइट? फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज इक्वल टू H To sum of parallel sides upon 2। ये कहा था फॉर्मूला हमने। तो व्हाट इज आवर H हियर? 12। व्हाट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स? पैरेलल कौन सी है? एक तो ये वाली है 30, 20। पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है ना, दो हो गया 30 plus 20, 50. 20 अपॉन 50 upon 2. तो ये हो गया 2 6 12, 6 into 50 which is equal to 300 स्क्वायर मीटर्स। आपको जब भी कोई ट्रेपेजियम मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा कि उसमें आपको हाइट, ये अपन हाइट मान रहे हैं इस केस में, अगर हम उसको उल्टा कर दें ट्रेपेजियम को तो बेस भी बन जाएगा। उस केस में हाइट अपनी हमको निकालनी पड़ती है कितनी हाइट है, तो हाइट हमको दी जाएगी हमेशा कितनी हाइट है उसकी, राइट? और ये हमको दिया ही हुआ है, तो ये अपना सवाल ये हो गया, टेंशन नहीं है। अब अपन करते हैं अगला वाला क्वेश्चन इसका, वो मैं करता हूँ जैसे मान के चलो ये दिया, एक और ट्रेपेजियम दिया, एक और सवाल लेते हैं। एक और ट्रेपेजियम ये बोला है कि इसकी 9 सेंटीमीटर लेंथ है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है? ये हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे एरिया? हाइट कितनी है? ये हाइट होगी ना अपनी, ये हाइट हो गई 3। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है? 7 और 9। तो सर इसकी वन साइड्स नहीं पता, साइड वाली साइड्स इनसे फर्क नहीं पड़ता हमको, हमको इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जैसे मेरे को साइड पता थी क्या? मेरे को आई डिडंट नो दिस साइड, राइट? क्योंकि मैं इसको किस में डिवाइड कर रहा हूँ हमेशा? आई एम डिवाइडिंग इट इनटू अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल। तो इसमें रेक्टेंगल भी नहीं है, इसमें एक्चुअली रेक्टेंगल ही बन रहा है। अगर तुम देखोगे ना, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, कैसे बनेगा रेक्टेंगल? अब रेक्टेंगल होगा ये, दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या बोल रहा है अपना? 3 into 7 plus 9/2 which is 3 into 8 which is equal to 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, याद है आपको?
एरिया में हमेशा बस स्क्वायर निकालते यस सर। हैं, यही चीज है। तो आपको ये अगर समझ में आ गया तो हमको बाकी की इसकी जो साइज है उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हमको सिर्फ फर्क पड़ता है उस बात से कि अपना h कितना है, a कितना है, b कितना है। ये मतलब, और इम्पोर्टेंट चीज में यही है कि a और b जो है ना वो पैरेलल साइड ही होती हैं हमेशा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो a और b हैं वो हमेशा पैरेलल साइड ही होंगी। ठीक है बेटा? अब अपन अगला वाला करते हैं। तो मैं इसका एक बार स्नैपशॉट लेता हूँ, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमको फॉर्मूले, एक फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो समझ लिया। अब हमको फॉर्मूला यूज करना होता है वो। वी डोंट नीड टू यू ड्राइव द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन एवरी टाइम, राइट? हमने एक बार निकाल दिया, हमको फॉर्मूला यूज करना है हर जगह। जैसे हम जितना हमने रेक्टेंगल किया था, हमने किया था, हमने फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद बार बार तो फॉर्मूला यूज करते हैं ना। यस सर। क्लियर करते हैं। और एक सेकेंड, नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल मतलब हम नहीं बोल रहे, ना ही वो रेक्टेंगल है, ना ही वो स्क्वायर है, ना ही वो पैरेललोग्राम है, कुछ भी है। मतलब कैसे सिंपल सा मैंने बना दिया कि एक ये ऐसे है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, मान लो ऐसे बना दिया कुछ मैंने। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये A है, C है और ये D है, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ कि डायगोनल जो है, इसको डायगोनल में खींच दीजिए। डायगोनल है ये, डायगोनल। अब अगर कॉमन सेंस यूज किया जाए और हम बोलें कि क्वाड्रिलेटरल निकालना है, क्या निकालना है? क्वाड्रिलेटरल। और हमको पता है कि कोई भी पैरेलल नहीं, कुछ भी पैरेलल नहीं है इसमें, कुछ भी इक्वल नहीं, कुछ भी नहीं है बता हमको उसके अंदर, राइट? लेकिन हमको एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इन दो ट्रायंगल का एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। ये बात सही है कि नहीं सही है? ये बताओ मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो क्वाड्रिलेटरल का पूरा एरिया है वो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया है। ये बात सही है? यस सर। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ओके। अब अगर मेरे को ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? वो जो हम क्या करते हैं कि अपन वर्टेक्स से एक लाइन खींचते हैं बेस पे। अगर मैं बोलता हूँ मान लो ये बेस है, मैंने मान ला AC जो है वो बेस है मान लो, ठीक है? तो क्या हो गया अपना, ये हाइट हो गई H1, ये हाइट हो गई अपनी क्या? तो व्हाट इज ट्रायंगल, हाँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? हाफ इनटू बेस, मतलब ये जो लेंथ है AC की इनटू हाइट। एम आई राइट? हाफ, बेस कितना है? AC है, और हाइट कितनी है? H1। ये बात सही है? यस। अगर मुझको ACD का एरिया निकालना है, ACD का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को बेस मान रहा हूँ, क्योंकि दोनों के लिए बेस तो सेम हो सकता है, तो इट इज डायगोनल, राइट? ये इसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, दोनों के लिए आ रहा है। तो मैंने मान लो इस पे अगर एक और मान लिया, ये इस पॉइंट से मैंने यहाँ खींच दिया, और ये अपना एक और परपेंडिकुलर है, ये हाइट जो है H2 है। क्या हाइट है ये? H2। तो हाफ इंटू बेस, बेस इसमें बेस भी AC है, बेस इसमें AC है ना, और हाइट निकाल दिया हमने H2, राइट? अब यस सर। तो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ। अगर मैं AC बाहर निकालूं इसमें से, AC बाहर हाफ निकाल लूं और AC बाहर निकाल लूं, तो क्या बच गया अंदर? H1 प्लस H2 बच गया। यस सर। AC एक्चुअली क्या है? AC है अपना डायगोनल। क्या है AC? डायगोनल। 1 प्लस AC इज इक्वल टू H1 plus H2। डायगोनल। तो अगर हमको ये सवाल पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो हमको कोई भी मैं तो तुमको इसी केस में बता रहा हूँ। मान लो कि तुम्हारा ये जो AC है, AC मान लो तुम्हारा 5.5 सेंटीमीटर है। कितना AC?
और H1 जो है 5.5 सेंटीमीटर। H1 जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है और H2 जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ये हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है, हमको एरिया यस निकालना है। सर। निकालेंगे एरिया अपन हाफ इंटू डी कितना था 5.5, व्हाट इज H1 प्लस H2 2.5 प्लस 1.5, राइट, हाफ इंटू 5.5 अंदर क्या हो गया 4 हो गया 4 बेटा 2.5 प्लस 1.5 2 2 जा 4 यस सर। एंड 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना निकल गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया। कॉन्सेप्चुअली क्या हुआ है इसमें कि हमने क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल खींचा। क्या खींचा? डायगोनल। डायगोनल। जिसकी वजह से वो जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मैंने मानो कैसा बोला एकदम टेढ़ा, ये अजीब सा क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, ये और ये मैंने ये बना दिया मान लो, ठीक है। इसमें तो कुछ भी एकदम सिमिलरिटी नहीं है, सब कुछ अलग अलग टाइप का है ना। अब मैं इसमें डायगोनल बनाऊं ये वाला, और मेरे को ये हाइट पता है, ये हाइट पता है और ये हाइट पता है, ये H1 है और ये H2 है। और AD अपना क्या है? डायगोनल। तो हमेशा हम ये कर रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल में हम एक डायगोनल बना देते हैं बड़ा सा, और बाकी के जो हैं डायगोनल के अलावा वाले साइड, जैसे ये अगर मैंने इससे डायगोनल निकाला, राइट, तो दो वर्टेक्स कौन से बचे? एक तो B बचा, एक C बचा। B से मैं एक लाइन परपेंडिकुलर खींचूंगा डायगोनल पे, यहां से खींचूंगा और इन दोनों को H1 मान लूंगा। अगर मान लो इसी केस में मैं ऐसा करता कि मैं मान लो ऐसा करता कि मान लो ये बनाया मैंने, थोड़ा टेढ़ा बन गया, मैं बोलता मान लो ये ऐसे बन गया, 1 2 3 4 ही बनी ना, थोड़ा टेढ़ा बन गया। लेकिन अगर मान लो मैंने इन दोनों को डायगोनल मारा, इन दोनों को इसमें, ठीक है, डायग्राम सही नहीं बनता, ऐसे बन गया। ये लाइन में हटा, इसमें मैंने ये मान लिया या फिर ये मान लिया, मेरी मर्जी है, जो मानना है मानता हूँ। अगर मैंने ये मान लिया तो जो भी माना उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हमको परपेंडिकुलर, ठीक है, ये और ये, बस जो भी हाइट होगी वो हाइट अपन मान लेंगे। तो कुल मिला के ये है कि जब भी कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है, हम इसके खींचते हैं, डायगोनल को बेस मानते हैं और ऑपोजिट वर्टेक्स से अपन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उस डायगोनल पे, जिसको अपन हाइट मान लेते हैं, हाइट H1 और H2, और ये अपना फॉर्मूला निकल के आ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके, वो ऐसे आएंगे कि आपको ये डी दिया हुआ H1 दिया हुआ H2 से निकालना है, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है कि मान लो एग्जाम में कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया कि आपको निकालना पड़ता है, कुछ चीज की आपको निकालनी पड़ी, तो आपको पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं, कैसे, वो सब जानना जरूरी है, राइट। तो हमको कॉन्सेप्ट क्या है अपना कि डायगोनल खींचा और ऑपोजिट वर्टेक्स परपेंडिकुलर खींच दिया। क्लियर है बेटा? डाउट है पूछ लो अभी, तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। नो सर, डाउट नहीं है। डाउट नहीं? बहुत बढ़िया। तो फिर अपन अगला टॉपिक करते हैं इसके बाद। जूम मेरा हैंग हो रहा है, एक सेकंड। अब हमने ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया है, हमने ट्रेपेजियम भी पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस में क्या होता है, आपको आइडिया है? व्हाट इज अ रोम्बस? सर रोम्बस, पता है आपको कि नहीं पता है? पहले तो बताओ। सर रोम्बस ऐसा
रोम्बस डायमंड शेप का रहता है। रोम्बस का मतलब ये होता है कि जो उसके डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनफैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है इक्वल होगी, और ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है इक्वल होगी, और ये 90 डिग्री पे भी होंगे। रोम्बस का मतलब ये होता है, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल, it is a why it is a quadrilateral, because it has four sides, diagonals are perpendicular bisectors to each other. Do you know the meaning of perpendicular bisectors? No. You don't know? Okay. ये आपको दिख रहा है, मान लो ये एक रोम्बस है ए बी सी डी, ठीक है, और ये इसके डायगोनल्स हैं दो, एक डायगोनल सी है और एक डायगोनल बी डी है, राइट? When I say it is perpendicular bisector to each other, मतलब कि जब मैं इनको आपस में डायगोनल को मिलाऊंगा तो ये दोनों लाइन आधी आधी काटते हैं, मतलब इसको जब मैं मिला रहा हूं तो ये इस लाइन को आधा काट रहा है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल हो गया, और काट भी रहा है 90 डिग्री पे। किस पे काट रहा है? एकदम 90 डिग्री काट रहा है, सेम टू सेम। अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं तो ये इस लाइन को दो भाग में बांट रहा है इक्वल इक्वल, ये पार्ट दोनों इक्वल इक्वल हैं और ये भी 90 डिग्री पे। क्लियर हुआ आपको? हमने है बेटा? Yes, sir. अब अपना वही सेम कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि हम ज्यादातर जब भी क्वाड्रेटिक निकाल रहे हैं एरिया तो हमेशा डिवाइड कर रहे हैं ट्रायंगल्स में। इसमें डिवाइड कर रहे हैं बेटा ट्रायंगल्स में, Triangle. ठीक है? अब ये क्या हो गया? ये हो गया व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट? अगर मान लो इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं पॉइंट को ओ, तो हाफ बेस क्या हो गया एबी का, एबीडी का बेस क्या हो गया बीडी इनटू हाइट, हाइट इज एओ। इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी? हाफ इनटू बेस क्या है इसमें बीडी इनटू हाइट सीओ। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. अब हम क्या कर रहे हैं, बीडी को कॉमन ले रहे हैं बाहर, दोनों बीडी आ गया सेम सेम, ओ प्लस सीओ। व्हाट इज एओ प्लस सीओ? टेल मी व्हाट इज एओ प्लस सीओ बेटा? Sir, AO plus CO. देखो डायग्राम देखो, बताओ व्हाट इज एओ प्लस सीओ? अरे एओ प्लस सीओ ऐसे नहीं हुआ? एओ Sir, AO plus CO क्या? प्लस सीओ, ये ओ है ना, ये सी है, एओ और सीओ इज इक्वल टू एसी नहीं हुआ? बताओ हुआ कि नहीं हुआ? Yes. हुआ। Yes, sir. हाफ इंटू बीडी इंटू एसी। बीडी और एसी क्या है बेटा? बीडी भी डायगोनल है, B1 मान लूं उसको मैं, और एसी भी डायगोनल है, B2 मान लूं उसको मैं। तो ये और इजी फॉर्मूला आ गया अपने निकल के, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रोम्बस। मतलब आपको सिर्फ इसमें आपको हाइट वाइट कितनी चाहिए? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमको वो हाइट ऑलरेडी मिली हुई है, वो हाइट इक्वल है, बिकॉज रोम्बस की प्रॉपर्टी होती ही है कि वो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब हाइट भी, मतलब उसकी हाइट क्या है एक्चुअली, जो अपना अगर मैं पहले वाला एग्जांपल दूंगा तो एओ उसका हाफ इनटू डी इनटू h1 प्लस h2 आपको याद है? वो पहले जो एग्जांपल वो कहता हाफ इनटू D1
d into h1 plus h2, यही था ना? हम्म, What is h1 and h2 here? This is h1 and this is h2, right? यस सर। तो h1 and h2 मिलके क्या बन गया अपने आप में? d2 बन गए, बन गया। तो हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो ये फर्क पड़ गया हमको, क्योंकि डायगोनल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे से, तो हमको फायदा हो गया कि हमको h1 h2 जो है वो सीधा सीधा d2 हो गया। इसलिए हमको ये फॉर्मूला और इजी पड़ गया, हाफ इंटू d1 इंटू d2। रोम्बस का जो ट्रायंगल है दैट इज हाफ इंटू d1 इंटू d2। अगर मैं आपको बोलूं कि एक आपको एरिया निकालना है रोम्बस का, जिसका डायगोनल, एक डायगोनल है 10 सेंटीमीटर और एक डायगोनल है 8.2 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना देखा है मेरे को, रोम्बस का एरिया निकालना है। अब आप इस बात को थोड़ा अप्रिशिएट करो कि हम कितनी चीजों से एरिया पूरा निकाल लेते हैं चीजों पर। जैसे अब रोम्बस का मेरे को एरिया निकालना है, आई डोंट नीड टू नो साइड्स एट ऑल, आई डोंट नीड टू नो कि एबी कितना है, बीसी कितना है, सीडी कितना है, डी कितना है, फर्क नहीं पड़ता हमको उस चीज से, क्योंकि ये गारंटी है कि अगर डायगोनल की लेंथ इतनी है तो ये इससे बड़ा फिगर बन ही नहीं सकता। अगर मैंने बोला कि ये लेंथ मेरे को फिक्स, ये लेंथ मेरी फिक्स है, ये मैंने बोला, तो मैंने बोला ये लेंथ भी फिक्स है, और मैं ये भी बोला कि आपस में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो हमें, जैसे मैंने बोला कि एक लेंथ ये फिक्स है और एक लेंथ ये फिक्स है, तो इसमें ये गारंटी है ना कि चार जोड़ने पड़ेंगे मुझे कैसे करके, और कोई तरीका ही नहीं। यस सर। कोई और तरीका है बनाने का? नहीं। नहीं है। दैट इज व्हाई यू जस्ट इमेजिन द, जस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपको सिर्फ ये दो चीजें पता है, इसके बेस पे आपने पूरा का पूरा रोम्बस का एरिया निकाल लिया। आपको साइड से फर्क पड़ ही नहीं रहा, आपको ट्रायंगल से फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ आवाज आ रही है कहीं से, कुछ तो आप कर रही हो गड़बड़। तो धीरे धीरे हमको, अगर हमको सारे फिगर पता है, तो पहला फिगर हम जो सीखते हैं वो बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, राइट? अब क्वाड्रेट मतलब कोई भी फिगर जो 4 साइड्स का है। फिर हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल, फिर हम पढ़ते हैं स्क्वायर, फिर हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम, राइट? फिर हम पढ़ते हैं ट्रेपेजियम, यस सर। फिर हमने पढ़ा रोम्बस। तो हमने इतने सारे, सब क्वाड्रिलेटरल है कहने को, लेकिन सबका एरिया का फॉर्मूला अलग अलग है बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में दो साइड इक्वल होती हैं और दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये पता है हमको, राइट? स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड आपस में परपेंडिकुलर होती है। पैरेललोग्राम में हमको पता है कि दो साइड आपस में पैरेलल होती है, दो साइड आपस में पैरेलल होती है, मतलब दो साइड जो पैरेलल है वो इक्वल भी हैं, और दो साइड जो यहाँ पे पैरेलल वो भी इक्वल है। ट्रेपेजियम में हमको पता है कि सिर्फ दो ही साइड पैरेलल होती हैं और बाकी दो साइड पैरेलल नहीं होती हैं। रोम्बस में हमको पता पड़ा कि दो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो कितने तरह के शेप हैं, इन सब का फॉर्मूला अलग अलग है, अलग अलग है। तो हमको वो फॉर्मूले एक बार समझ गए कैसे बनते हैं, तो हमको याद करने पड़ते हैं फॉर्मूले। जैसे आपको याद होना चाहिए कि रोम्बस के लिए मेरे को सिर्फ डायगोनल चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ डायगोनल। क्वाड्रिलेटरल के लिए मेरे को सिर्फ दो हाइट चाहिए और डायगोनल चाहिए, बिकॉज़ फॉर्मूला इज हाफ इनटू d इनटू h1 प्लस h2। ऐसे ही मेरे को ट्रेपेजियम के लिए क्या चाहिए? सिर्फ हाइट चाहिए, तो दो पैरेलल साइड है वो चाहिए बस। तो फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्लियर हमको? तो ये बस छोटा छोटा साइज में, शेप में डिफरेंस हो जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है, कभी पैरेललोग्राम बन जाता है, कभी ट्रेपेजियम बन जाता है, रोम्बस बन जाता है, लेकिन फॉर्मूला हमेशा चेंज होता रहता है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि इनके आपस में इनकी क्वालिटीज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी वजह से फॉर्मूला चेंज हो रहा है। जिस मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया कि फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, लेकिन h1 प्लस h2 इस केस में d2 हो गया अपने आप में। बाकी वाले केस में h1 ऐसे निकल रहा था, h2 ऐसे निकल रहा था, राइट? अलग से निकल रहा था कहीं से। इस केस में ऐसा नहीं निकलता, इसलिए वो इक्वल हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रॉपर्टी, बस का मतलब ये होता है फॉर्मूले में थोड़ा बहुत डिविएशन आ जाता है, ठीक है? अब ये अपना क्वाड्रिलेटरल पूरा खत्म हो गया। अब अपना अपना होता है पॉलीगॉन, जहाँ पे हम हेक्सागोन की बात करेंगे, जहाँ पे हम पेंटागन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे
इनकी 3D फिगर्स की, विच इज क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। वो हम अभी काफी करेंगे क्योंकि आज के लिए काफी है। आपकी जो बुक में क्वेश्चंस हैं इन चारों से रिलेटेड, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर आप पहले ही कर चुकी हो, पैराग्राम भी आप पहले ही कर चुकी हो, तो आज आप ट्रेपेजियम करना और रोम्बस करना और ये करना जेनरिक क्वाड्रिलेटरल, 3 के क्वेश्चन करना। तो नेक्स्ट क्लास जब भी अपन लेंगे तो हम पॉलीगॉन्स, उसके बाद हम करेंगे 3D फिगर्स। ठीक है बेटा? अभी जो पढ़ा है मैंने आज, कोई भी क्वेश्चन है इसमें आपको? डिफरेंस बिटवीन ट्रेपेजियम वर्सेस रोम्बस वर्सेस जनरल क्वाड्रिलेटरल, कुछ डिफरेंस है? कहीं समझ में आया? कुछ ऐसा डाउट हो रहा है आपको? नो सर। क्लियर एकदम? ठीक। यस। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं अपन, आप तब प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? बाय बाय। बाय सर।